अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, कैमरामैन तारिक महमूद और सागर पुनियाली यहाँ पर मौजूद हैं आपको एक अच्छे सेगमेंट के साथ। आज जो है हम गिच ज़िला गिज़र में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि बहते गुनगुनाते आबशार फ्रूट्स से लदे हुए यहाँ पर जो है दरख्त आपको वेलकम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गिच की आबादी जो है वो तकरीबन 1000 साल कदीम है और इस वक्त मैं ठकरोट कोट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पे ठकरोट कोट है जो इस वक्त जो है शिकस्त रेख का मंज़र पेश कर रहा है। महकमा आसार कदीमा ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के दीगर जो सकाफ़ती विरसे को जिस हाल में छोड़ा हुआ है, यहाँ पर भी उसी हालत में मौजूद है। ये इसको दोबारा से जो है बनाने की ज़रूरत है, इसको इस काबिल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तारीख़ी जगह है जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का जो एक सरमाया है। अगर इन इलाकों को, इन एरियाज़ को जो हज़ारों साल कदीम हैं, उनको हम डेवलप करते हैं तो सयाहों की तवज्जो हासिल करने में हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन महकमा आसार कदीमा गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, उनका कोई काम नज़र ही नहीं आता है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद कीमती आसार कदीमा जो है वो शिकस्त रेख का सामा पेश कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो है नवादरात भी मौजूद हैं जिनको की खुदाई करके यहाँ के लोग जो हैं वो कोने कोने फ़रोग़ कर रहे हैं, जिससे हमारी सकाफ़त, हमारी कल्चर जो 1000 साल कदीम होने के सबूत हैं वो मिटते जा रहे हैं। हमारे साथ सागर पुनियाली साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक़ भी गिच से है। उनसे हम ठकरोट कोट के बारे में पूछेंगे। जी सागर साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि ये ठकरोट कोट जो यहाँ पर मौजूद है, इसके तारीख़ी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या कुछ यहाँ के लोगों के दिलों में है, क्योंकि तहरीरी शक्ल में तो मौजूद नहीं है इसके जो सबूत हैं, सीना ब सीना ये चले आ रहे हैं। तो आपको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने इसके बारे में क्या कुछ बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हनी सारा का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ के जिससे यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इस गिच ठकरोट कोट के हवाले से ये पुराने हमारा बाप दादा यही कह रहे थे कि यहाँ सिखों को के इस पुराने का इनका कहना है कि यहाँ पे सिख यहाँ पे ज़बह हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दाने भी निकलते हैं लोगों की मेहनत से। काफ़ी 5-6 साल पहले कोशिश किया लोगों ने, लोगों को दाने भी निकला और लोगों की मेहनत, यहाँ के लोग मेहनती बहुत कम है। अगर हुंजा साइड में इस तरह होता तो शायद यहाँ से फ़ायदा उठाते। हमारे लोग इस हवाले से जो है मेहनत कम करते हैं। कुछ लोग दाने निकलने के बाद फिर उसके बाद जो है कोई किसी ने मेहनत नहीं किया, कुछ मीर साहब ने देखा यहाँ पे कुछ जगह में खुदाई किया हुआ है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट से भी काफ़ी कुछ अपील किया कि हाँ इस कोर्ट को कुछ बेहतर हालत में बनाए, विजिटर आ जाए, यहाँ विज़िट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने भी कोई तवज्जो यहाँ पर नहीं दिया इस इलाके के बारे में। जी सागर साहब ने जिस तरह बताया कि यहाँ पर जो है वो सलमानी दाने जो कदीम हज़ारों साल कदीम है, वो सलमानी दाने अकीक जो है यहाँ पर बरामद हो चुके हैं, जिससे लोगों ने फ़रोग़ करके जो है उसको जो है उससे अब कुछ सरमाया कमाए। लेकिन वो आसार जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है, हज़ारों साल कदीम होने की दलील देते हैं, उनको इस तरह औने पौने फ़रोग़ करना एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। अगर महकमा आसार कदीमा की ज़ेर निगरानी यहाँ पर जो है खुदाई की जाए और इस चीज़ को दोबारा से रिनोवेट किया जाए, इसको मुरम्मत किया जाए और उन आसार को यहाँ पर एक छोटी सी म्यूज़ियम बनाकर उन चीज़ों में देखने के लिए रखा जाए तो दुनिया भर से सयाह यहाँ आ सकते हैं। हम सबको मिलकर अपने इलाके की सकाफ़त, कल्चर और आसार कदीमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर, सागर पुनियाली और कैमरामैन तारिक महमूद को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे सेगमेंट के साथ। हम मौजूद हैं इस वक्त गिच में और मज़ीद हम आपको अच्छे अच्छे स्पॉट्स पर ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारे ये सेगमेंट आपको बेक वक्त हनी सारा टीवी और हेलो गिलगित पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।